इसी फोल्डर के अंदर से सारी फाइल्स कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद सी ड्राइव के अंदर चल के एक्सएम्प में htdos में हमने अभी एक हमारा आज का नया प्रोजेक्ट बनाया लॉक के नाम से। लॉक नाम के हमारे प्रोजेक्ट में हमने हमारी वर्डप्रेस की फाइल पेस्ट होने के लिए लगा दी। इसके लिए एक डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आए। PHP एडमिन में चल के इसके लिए एक डेटाबेस बनवा लेंगे। एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया लॉक के नाम से, जिसकी अंदर हम लोग वर्डप्रेस का पैकेज अभी पेस्ट होने पे हमने लगा रखा है। और अभी हम PHP एडमिन में जा रहे हैं। PHP एडमिन में न्यू करके हमने हमारा अभी एक फ्रेश डेटाबेस बना लिया लॉक के नाम से, और इसको क्रिएट कर दिया। लॉक नाम से डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है, लॉक नाम से फाइलें भी यहाँ पेस्ट हो चुकी हैं। अब बस आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है लोकल होस्ट के साथ। जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो आप लिख दें और आगे के इंस्टॉलेशन स्टेप्स पर आ जाए। हो सकता है कि आज हम इसको 10-11 बार डिस्कस कर रहे हो इंस्टॉलेशन को, तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं उसकी तारीफ करूँ। और आज भी ऐसे बच्चे जो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे होंगे घर पे। ओके बात है, WP एडमिन सब आ गया। लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करी और नेक्स्ट कर दिया कंटिन्यू। कह रहा है ये सब चीज़ अरेंज कर लेना, मैं हाँ कर लेंगे, लेट्स गो। डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, लॉग बता दिए। यूज़र नेम क्या बताऊँ मैं, रूट। पासवर्ड ब्लैंक छोड़ के सबमिट कर दिया। रन द इंस्टॉलेशन पे गए। अब कह रहा है कि अपनी साइट की कुछ इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। तो मैंने हमारी साइट के टाइटल का नाम रखा, यूज़र नेम बताया, कुछ पासवर्ड बताया। मेल आईडी बताओ। यूजर नेम पासवर्ड बता दिया। एक बात बोल के आगे शुरू, अभी मैं टॉपिक कराऊंगा वो ना थोड़ा टिपिकल है, बहुत बच्चों को बहुत हार्ड। 2 दिन से जो काम कर रहे हैं वो वर्डप्रेस का एक वर्जन है जो कि वर्डप्रेस 6.7.1 है। लेकिन अभी ये मुझे कह रहा है कि वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो गया 6.7.1 सा। तो आपको ऐसे केसों में अपने वर्डप्रेस को यहाँ से क्या करवाना पड़ता है? याद तो खैर इतना जल्दी कोई नहीं रखता होगा। मैंने बोला होगा कि जो कोडिंग की वेबसाइट होती है और इनकी वेबसाइट में डिफरेंस का हैक का जो सिनेरियो रहता है कि अगर आप इसको अपडेट नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बेसिकली हैक हो जाएगी। तो ये होते हैं इनके अंदर अपडेट, प्लगइन के भी अपडेट्स आते हैं। जैसे ऐप के आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं उनके क्या आते हैं, बेसिकली अपडेट्स आते हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसे। ठीक है, ओके बात है। अभी हम लोग डैशबोर्ड पर हैं और हमारा आगे का अभी तो मैं कर ले रहा हूँ अपडेट वगैरह, या तो करना है तो वो टाइम नहीं लेता, बट मैं अब उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। प्लीज़ अपडेट पे क्लिक करते अपडेट करना शुरू कर देता, इंटरनेट कनेक्ट होती। हमें हमारी साइट बेहतर बनानी है और अब मैं उसके लिए मेहनत शुरू करूँगा। तो मैं मेहनत में सबसे पहले एक थीम इंस्टॉल करूँगा। अब मैं 1% दिलचस्पी नहीं रखता कि थीम कहाँ आती है, तो सब एक समय पर हो चुका है डिस्कस। डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस में हम थीम्स में गए और अभी हम एक नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं ऐड न्यू करके आया हूँ। तो कहता थीम तो बहुत सारी हैं आपके पास। हमने बीते समय थीम पे थोड़ा बहुत काम शुरू कर रखा था। क्या नाम था थीम का? बैम नाम से थीम था। ठीक है, बैम नाम से हमारी थीम थी, हम खुश हैं उस थीम से, अच्छी थीम थी। और अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे कि हमें एक नई और एक डिफरेंट थीम पे काम करना है।
तो नई और डिफरेंट थीम जिस पर अभी हम काम शुरू करेंगे, उस थीम का नाम अस्त्रा थीम है। मैं अस्त्रा की तारीफ बीते समय भी काफ़ी कर चुका हूँ कि इंडियन एक लड़के की बनाई हुई थीम है, तो मैं इस पर काम शुरू करूँगा। अस्त्रा थीम को मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, इंस्टॉल करते ही जो भी टाइम ये लेगा इसको हम अपडेट करेंगे। अस्त्रा के अंदर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ तो हमें सेल्फ कस्टमाइजेशन बड़ी अच्छी मिलती है। अस्त्रा के अंदर हमें सेल्फ कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी मिलती है। अब दो एक बच्चों को बड़ी प्यारी सी बात बोलता हूँ, तुरंत समझ जाएंगे। एक थीम थी बैम, उसमें लोगो यहाँ तक एक्टिवेट करते ही देखने जाओगे तो बिल्कुल ही बेकार थीम दिखती है। ये देखें यहाँ से IISS इंडिया पे मैंने विजिट साइट करा, देखने जाओगे तो ऐसी दिखती है। ये अस्त्रा थीम कुछ भी नहीं है, बट ये है कि सेल्फ कस्टमाइजेशन बड़ा अच्छा है उसका। मैं इसको अपने हिसाब से पूरी मैनेज कर सकता हूँ, वो करेंगे भी, देखें कैसे मैनेज करेंगे, सुनते हुए चले बात को गौर से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट का जो ये मेन चेहरा है ना, मेन चेहरा, किसी भी वेबसाइट का मेन चेहरा उसका होम पेज होता है। जो ऐसे लेवल की बात नहीं समझ पाते, IISS इंडिया की वेबसाइट का ये मेन चेहरा है। अब ये तो मेन चेहरा होगा नहीं, अबाउट जो मेन पेज है वेबसाइट का, वो कौन सा वाला पेज है, होम पेज। ये इस वेबसाइट का मेन चेहरा और मेन पेज है। ये इस वेबसाइट का मेन चेहरा और क्या है, बेसिकली मेन पेज, क्योंकि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मेन पेज है। बढ़िया बात है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ठीक है, मेन पेज है। मैंने भी अभी एक बात बोली कि मैं मेरी इस अस्त्रा थीम के अंदर मेरी वेबसाइट का होम पेज पूरा क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। तो वो चेंज होता कैसे, उसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले ना मुझे एक पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं हमारे डैशबोर्ड में आए और यहाँ से हमने क्या बनाने की डिमांड बोली है, पेज। तो मैं ऐड न्यू पेज पर आया। बहुत गौर से सुनना, मैंने इस वेबसाइट में एक आकर पेज बनाया और उस पेज का नाम हम लोगों ने रख दिया क्या, बेसिकली, और ये पब्लिश कर दिया। किस नाम से पेज बनाया है, ध्यान रखेंगे इस बात। होम नाम से हमने एक पेज बनाया, होम नाम से। अब इतनी प्यारी लाइन है, मैं चाहता हूं वो होम पेज हमारी वेबसाइट का मेन पेज बन जाए। वो होम पेज हमारी वेबसाइट का क्या बन जाए, मेन पेज। अगर थोड़ा लेवल पे सुनते पढ़ते हो तो शायद पता होगा कि जब हमने लास्ट टाइम भी वर्क किया था तो मैंने अबाउट के पेज में भी कुछ लिखा था, जैसे गैलरी वगैरह के अंदर भी डाली थी। तो ऐसे अभी मैंने एक पेज बना रखा है, उस पेज का नाम क्या है, मैं चाहता हूँ वो होम पेज मेरी वेबसाइट का कौन सा पेज बन जाए, मेन पेज। कॉपी में लिखे लेना, हाउ टू सेट मेन पेज तो सेटिंग्स और एरो बना के लिख लेंगे रीडिंग। ये यहीं पर आता है, ये पे बैठा हुआ इस सेटिंग्स के अंदर, ये रहा रीडिंग। सेटिंग्स के अंदर आप रीडिंग में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर आप रीडिंग में जाएंगे और यहाँ पर आकर ये कहता है कि आप अपने होम पेज के डिस्प्ले में क्या सेटिंग करना चाहते हैं। तो सेटिंग्स में जब हम रीडिंग पर आए तो मैंने होम पेज के डिस्प्ले पे बोला कि आज से हमारी वेबसाइट एक स्टैटिक पेज दिखाएगी। स्टैटिक बोले तो फिक्स पेज दिखाएगी। आज से हमारी वेबसाइट किस तरीके का पेज दिखाएगी, स्टैटिक पेज। स्टैटिक बोले तो फिक्स पेज दिखाएगी। कह रहा कौन सा होम पेज दिखाएगी, जरा सिलेक्ट करना। तो कौन सा वाला होम पेज दिखाएगी, होम नाम। होम। और देन नीचे आकर यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, सेव पेज। बात कर। अब जब हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आज से आपकी वेबसाइट का मेन पेज बदल चुका है। और आज से आपकी वेबसाइट के मेन पेज में कौन सा पेज आ रहा है, बेसिकली वो चला गया, वो जो हेलो वर्ल्ड बॉक्स करके आ रहा था। जिनके दिमाग तेज नहीं है अभी भी अंत में एक लाइन में बोल देंगे, मैंने मेरी वेबसाइट का जो मेन चेहरा था उसको बदल दिया। उस मेन चेहरे की जगह मैंने अपनी लाइन पर आए और यहाँ से हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, इसका नाम है एलिमेंटर। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मशहूर प्लगइन है आपका ये एलिमेंटर के नाम से। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके इंस्टॉलेशन ही आपको बता रहे होंगे कि कितना मशहूर प्लगइन है। 10 मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस आपके एलिमेंटर प्लगइन। इसका तो नाम सर्च करना भी कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप प्लगइन के सेक्शन में जा रहे हैं तो ध्यान से, अगर आप प्लगइन के सेक्शन में जा रहे हैं और आप ऐड न्यू पर गए हैं तो नाम भी सर्च मत करो, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आ जाओ, पॉपुलर।
और पॉपुलर में जाते ही नंबर 1 और शुरू के 6 के अंदर आपको हमेशा मिलेगा, किस नाम से बैठा हुआ है, एलिमेंटर। तो कॉपी में लिखना एलिमेंटर के नाम से फटाफट से, और ये ब्लू वाली लाइन जरूर लिख लेना। ये बता रहा है कि एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है जो ड्रैग एंड ड्रॉप से हमारी वेबसाइट बनाता है। हेडिंग डाल देना एलिमेंटर और लिख लेना कि एक प्लगइन है ब्रैकेट में, और उसमें इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि ड्रैग एंड ड्रॉप से हम वेबसाइट बना सकें। ब्लू वाली लाइन ध्यान से लिख लेंगे, सिलेक्ट जो कर रखी है मैंने। एक्टिवेट पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट भी कर देंगे। इस प्लगइन का नाम है एलिमेंटर, और बड़ी सिंपल भाषा में मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसको इसलिए इंस्टॉल करा है ताकि मैं अस्त्रा वाली थीम के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप से डिजाइनिंग शुरू कर सकूं। अब इसी प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद मैं एक और प्लगइन और ऐड करूंगा वेबसाइट में, ये हेडर बनाने के लिए और नीचे ये फूटर बनाने के लिए। वेबसाइट में ये तो ये हेडर बनाने हैं, और उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर क्या बनवाने बेसिकली, फुटर। इसके लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूंगा अभी वेबसाइट में यहाँ पे। तो बस आप यहाँ प्लगइन में जब ऐड न्यू पर आ जाएं तो बस सर्च कर देंगे एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, सर्च कर देंगे बस। या आपको पहले नंबर पर एक प्लगइन मिलेगा अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, फॉर्मली एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर करके। इसका नाम लिख लो, तब तक मैं इसके इंस्टॉल पे क्लिक दबा रहा हूं। इसको मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूं ताकि मैं मेरी उस अस्त्रा वाली थीम के अंदर हेडर और फुटर बना सकूं, बढ़िया फैंसी एकदम। नाम लिख लेंगे इसका पूरा, ये प्लगइन है, बराबर में नाम भी लिख लेना कि प्लगइन इंस्टॉल करा है। थीम तो अस्त्रा हमने इंस्टॉल करी थी, अब ये मैं हेडर और फुटर बनाने के लिए बस इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, ताकि मैं मेरी वेबसाइट में हेडर और फुटर बना सके। और देखेंगे भी हम कितने फैंसी हेडर फुटर बनाएंगे। फिर एक्टिवेट भी कर लेंगे। अभी भी बहुत अच्छा मौका है कि बात को अभी भी सुन के आसानी से समझा जा सकता है। ये नहीं कि इन प्लगइन के इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट बदल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अब उन प्लगइन से काम यहाँ करवाना पड़ेगा। तो मैंने ना 2 प्लगइन इंस्टॉल करे, एक एलिमेंटर और एक एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। एलिमेंटर हमारी मदद करता है ड्रैग ड्रॉप करके डिजाइनिंग के फीचर्स लाने में। कोई बटन यहाँ लाना होगा, एलिमेंटर ले आएगा। हेडर और फुटर वेबसाइट में हेडर बनवाएंगे और क्या बनवाएंगे, वो बनाते कैसे हैं हेडर फुटर वेबसाइट में, वो बड़े गौर से देखो। प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना, शुरू में बोला था टिपिकल टॉपिक है। अब ये हेडर और फुटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान लगाएंगे। आपके ही वेबसाइट में यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा अल्टीमेट, ये आपका हेडर एंड फुटर का। ये यहाँ पर यूएई के नाम से आपको ना ये हेडर फुटर बनाने के लिए ऑप्शन देता है, ध्यान रखना बिल्कुल। यहाँ से यहाँ पर मैं इसमें क्यों जा रहा हूँ, तो मैं इसमें इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं मेरी वेबसाइट के लिए क्या बना सकूँ, बेसिकली हेडर फुटर। तो ये अब जो बच्चे ये यूएई ना ढूंढ पाए, उन्हें ना मिल पाए, तो मैंने तरीका बताता हूँ। जो प्लगइन मैंने इंस्टॉल करा है, वो प्लगइन्स के अंदर कौन से वाले प्लगइन्स में होगा, इंस्टॉल्ड प्लगइन। अब इंस्टॉल प्लगइन में आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना अल्टीमेट एड ऑन एलिमेंटर लाइट करके ये। अब इसके अगर सेटिंग्स में भी यहाँ से चले जाओगे ना, तो भी आप उसमें हेडर और फुटर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो कितना सिंपल ऑप्शन लिखा हुआ है, क्रिएट हेडर एंड फुटर। और अगर बात करो ना, तो यहाँ देखना, ये यूएई के अंदर गया और यहाँ से मैंने क्लिक करा हेडर एंड फुटर पे, तो आप यहाँ से भी हेडर और फुटर को क्या कर सकते हो, बेसिकली ऐड कर सकते हो। और ये अगर इसके डैशबोर्ड पर आओगे ना, तो बिल्कुल वही सिनेरियो खुलेगा जो वहाँ सेटिंग से खुला था। तो मुझे ना हेडर फुटर बनाने हैं, तो बस कहीं से भी क्रिएट कर लो। ये यूएई पर आए, यहाँ पर हेडर एंड फुटर पे चले जाओ, डैशबोर्ड पे चले जाओ, यहाँ हेडर एंड फुटर पे मैं गया, और यहाँ से अब हमें ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू बोलता है क्या ऐड कराने के लिए आए हो, तो मैंने नाम बताया कि हम यहाँ किस काम के लिए आए, बेसिकली हेडर बनवाने के लिए।
कह रहा है क्या टाइप होगा आपकी टेम्पलेट का, कह रहा है इनमें से चुनो। मैं जी जो मैं बनाने आया हूँ वो क्या है बेसिकली, तो मैंने हेडर सेट करा। कह रहा है कहाँ दिखेगा वो हेडर, तो मैंने इसको बोला एंटायर वेबसाइट, पूरी वेबसाइट पे दिखेगा। कह रहा है किस किस यूजर को दिखेगा, मैं सबको दिखना चाहिए वो हेडर। दिमाग चल रहा है तो हम हेडर क्रिएट करने आए। नाम बताया कि वो क्या है, हेडर। टाइप बताया कि वो क्या है, हेडर। डिस्प्ले कहाँ पर होगा, वो पूरी वेबसाइट। और किस किस यूजर को दिखेगा, सबको। और अभी मैंने पब्लिश करा, नहीं दिखता, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, यहाँ पे कोई हेडर वेडर कोई फैंसी वैंसी कुछ डिजाइन नहीं हो रखा। अब वो डिजाइन इसलिए नहीं हो रखा, वो डिजाइन किया ही नहीं है। अब डिजाइन करना पड़ेगा तो इससे डिजाइन करवाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है बेसिकली, देखिए बात तो बड़ी सिंपल है, अगर अभी भी सुन के समझी जाए। मैं यूएई पर आकर हेडर एंड फुटर पे गया, अभी ऐड न्यू में मैंने क्या बनाया, यहाँ पर एक हेडर, मैंने ऐड तो कर लिया लेकिन डिजाइन तो किया ही नहीं। तो डिजाइन करवाएगा एडिट विद कौन बेसिकली, एलिमेंटर। बस इस पे क्लिक दबाओ, एडिट विद एलिमेंटर। अब ये कहता है मेरे डिजाइनरों की मेरे फीचर्स की मदद लेके आप इसको डिजाइन कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो अब हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, वेट करें।